हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करते हैं आईसीसी द्वारा क्रिकेट में लाए गए कुछ नए रूल्स के बारे में। वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने दो गेंदों के नियम में बड़ा बदलाव किया है। इसके साथ ही सभी प्रारूपों में कंकशन सब्स्टिट्यूट के लिए भी नया नियम लागू किया गया है। यह नए नियम 17 जून से टेस्ट मैचों, 2 जुलाई से वनडे और 10 जुलाई से टी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में प्रभावी होंगे। अब तक वनडे मैचों में हर पारी की शुरुआत दोनों छोर से दो नई गेंदों से होती थी, यानी दोनों सिरों से नई गेंदों का इस्तेमाल पारी के पूरे 50 ओवरों तक किया जाता था। लेकिन नए नियम के मुताबिक अब केवल 34 ओवर तक ही दोनों गेंदों का इस्तेमाल किया जाएगा। 34वें ओवर के बाद गेंदबाजी टीम को दो में से किसी एक गेंद को चुनना होगा, जो फिर पारी के 35वें से 50वें यानी बचे हुए 16 ओवर तक दोनों सिरों से इस्तेमाल की जाएगी। आईसीसी का कहना है कि यह बदलाव बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बहाल करने के लिए किया गया है, क्योंकि नई गेंदों से गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट कम मिलता है। अगर मैच की पहली पारी शुरू होने से पहले ही मैच को 25 ओवर प्रति पारी या उससे कम किया जाता है, तो उस स्थिति में सिर्फ एक नई गेंद से ही पूरी पारी खेली जाएगी। नंबर 2, कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेकर बनाया ये नियम। अब से हर टीम को मैच शुरू होने से पहले मैच रेफरी को 5 संभावित कंकशन सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों की सूची देनी होगी, जिनमें निम्नलिखित भूमिकाएं तय होंगी। इनमें एक विकेटकीपर, एक बल्लेबाज, एक तेज गेंदबाज, एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर का नाम देना होगा। यह व्यवस्था इस साल जनवरी में इंग्लैंड के विरुद्ध मैच में हुए विवाद के बाद लागू की गई है, जब भारतीय टीम ने शिवम दुबे के स्थान पर हर्षित राणा को कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में शामिल किया था। राणा ने उस मैच में 3 लिए थे, लेकिन उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। यदि कोई नामित सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी भी चोटिल हो जाए, तो मौजूदा जैसे के लिए जैसे सिद्धांत के तहत बाहरी खिलाड़ी को अनुमति मिल सकती है, लेकिन यह निर्णय मैच रेफरी पर निर्भर करेगा। इन नए नियमों से खेल और अधिक पारदर्शी और संतुलित होने की उम्मीद की जा रही है। नंबर 3, क्रिकेट के नियमों के संरक्षक मेलबर्न क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने बन्नी हॉप यानी सीमा रेखा के बाहर कई बार हवा में उछलकर कैच करने को गैरकानूनी माना है, तथा इस संदर्भ में नए नियम इसी महीने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के खेल की परिस्थितियों से जुड़ी शर्तों और अगले साल अक्टूबर से एमसीसी शामिल कर लिया जाएगा। इस नए नियम के लागू होने के बाद बीबीएल बिग बैश लीग 2023 के दौरान माइकल नेसर और 2020 में मैट रेंशॉ की मदद से टॉम बेंटन द्वारा लिए गए शानदार कैच वैध नहीं माने जाएंगे। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस संदर्भ में अपने सदस्य बोर्ड को एक नोट भेजा है, जिसने कहा गया है कि वर्तमान नियमों के अनुसार कुछ शानदार कैच देखने को मिले, लेकिन इस नियम के कारण कुछ असामान्य देखने वाले कैच भी वैध मान दिए गए, जो अधिकतर क्रिकेट प्रेमियों को भी अनुचित लगे। एमसीसी ने नेसर द्वारा लिए गए कैच का जिक्र करते हुए कहा कि फील्डर ने बाउंड्री के अंदर कैच पूरा करने से पहले बन्नी हॉप किया। नियमों के अनुसार हालांकि यह तब सही था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि फील्डर सचमुच में सीमा रेखा से कई बार बाहर निकल गया था। इन दोनों घटनाओं ने नई बहस को जन्म दिया, जिसके बाद आईसीसी और एमसीसी को अपने नियम 19 मई 2002 की समीक्षा करनी पड़ी। एमसीसी ने अब स्पष्ट किया है कि सीमा रेखा के पार से छलांग लगाने के बाद गेंद के साथ दूसरी बार संपर्क बनाने के लिए किसी भी फील्डर को सीमा रेखा के अंदर मैदान पर आना होगा, अन्यथा उसे बाउंड्री मान लिया जाएगा। नोट में कहा गया है, एमसीसी ने इसे एक नया शब्द बन्नी हॉप दिया है, जिसे अब गैरकानूनी माना जाएगा, लेकिन इस तरह के कैच जिनमें फील्डर गेंद को सीमा रेखा के अंदर फेंकने के बाद बाहर कदम रखता है और फिर सीमा रेखा के अंदर जाकर उसे कैच करता है, तो इस तरह के कैच को वैध माना जाएगा। नए नियम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र की शुरुआत में ही लागू हो जाएंगे, जिसका पहला मैच 17 जून से श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच गॉल में खेला जाएगा। नियमों में बदलाव आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2026 से लागू होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये रूल्स सही है? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।